हेलो मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमने बेटा इससे पहले सेंटेंस पढ़ा था जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की जो वीडियो है उसमें हमने सीखा था बेटा कि हमारे सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स होते हैं। एक पढ़ा था हमने सब्जेक्ट, फिर हमने क्या बोला था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद क्या आता है बेटा? हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और ये हमारे पूरे सेंटेंस का क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमने अपने स्ट्रक्चर जब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वाला जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें हमने आपको बताया था, ठीक है, तो उसमें वर्ब का जिक्र हुआ था। आज हम उसी वर्ब को क्या करेंगे बेटा? इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। चलो बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ब को। तो वर्ब की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है। ठीक है, वर्ब का लिटरल मीनिंग क्या है तो वो मैंने इस बॉक्स में लिख दिया है। ठीक है, क्या लिखा है? वर्ब एक्सप्रेस एक्शन बीइंग पोजेशन। एक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एक्शन का मतलब होता है गतिविधि। ठीक है, अगर आपने मान लो अपना एक्शंस हम कैसे बोलते हैं कि आपने एक्शन किया, इसका मतलब यही है ना कि जो एक्शंस मूवी देखते हो आप लोग, एक्शंस मूवी बोलते हैं ना, ये एक्शन मूवी की इसलिए हमें अच्छा लगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा हीरो ने एक्शन ही किया। एक्शन मतलब लड़ाई झगड़े किए। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े जो करता है वो फाइटिंग वगैरह जो करता है हीरो, तो उसमें क्या होता है? उसके हैंड्स, उसकी बॉडी पूरी मूव होती है ना, उसके सारे बॉडी के पार्ट्स जो है वो मूवमेंट करते हैं ना। अगर वो अपनी लेग उठा रहा है, ठीक है ना, किसी को अगर लात मार रहा है तो वो अपना लेग उठाएगा, ठीक है, लेग को मूव करेगा। अगर वो किसी को पंच मार रहा है, ठीक है, तो पंच में क्या करेगा? वो अपने हैंड्स को मूव कर रहा है ना। इफ अगर वो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो क्या कर रहा है? माउथ, उसका जो मुंह है, लिप्स है, वो मूवमेंट्स कर रहे हैं ना। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? हमारे सारे एक्शंस। तो एक्शन का मतलब है कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे वर्ब जो हमारे एक्शन को दिखाएं। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होगा हमारे सेंटेंस में तो उसको दिखाएं। ठीक है, और एक्शंस में आपके क्या आएंगे? आपका उसमें कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट आपको दिखना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? उसका बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज एक्शन। तो वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या एक्सप्रेस करता है? एक्शन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला क्या है? वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है। दूसरा क्या करता है? बीइंग। बीइंग का मतलब है सब्जेक्ट क्या है उसको बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट की आइडेंटिटी बताता है। मेनली क्या है? सब्जेक्ट की क्या बताता है बेटा? वो आइडेंटिटी बताता है। वो सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो क्या है, ठीक है, तो उसको डिफाइन करता है क्या? हमारा वर्ब। तो दैट इज बीइंग। फिर आता है बेटा हमारा थर्ड। तो थर्ड क्या चीज एक्सप्रेस करता है? थर्ड करता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब है अगर कोई चीज उसकी है तो उसको भी वर्ब के द्वारा हम बताते हैं कि हाँ भाई ये चीज मेरी है। ठीक है, समझ में आया? या ये मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है? वर्ब ही बताता है। अब देखो कैसे बताता है, तो चलो भाई अब इन तीनों को हम क्या करेंगे? एक्शन को देख लेंगे कि वर्ब कैसे हमें एक्शन देता है, एक्शन कैसे बताता है। फिर हम देखेंगे वर्ब हमें कैसे बीइंग बताता है। फिर हम देखेंगे वर्ब कैसे हमें पोजेशन बताता है। ठीक है, चलो, तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है बेटा? पहला सेंटेंस है हमारा राम इज अ बॉय। क्या है बेटा फर्स्ट सेंटेंस हमारा? राम इज अ बॉय। अब राम क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है हमारा राम। तो इसमें राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब में अगर कोई दिक्कत हो रही हो कि पहचान नहीं पा रहे हो सेंटेंस में कि क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है, तो आप क्या करेंगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के नाम से एक वीडियो होगी इसी चैनल पर, आप सबसे पहले उसको देखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इस नाम से क्या होगी? आपकी एक वीडियो होगी। आप उस वीडियो को देखने के बाद तब इस वीडियो को देखना, ठीक है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें अच्छी तरह समझाया है कि आप एक सेंटेंस में कैसे पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, यहां हम सिर्फ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा इसमें राम इज अ बॉय में सब्जेक्ट क्या है बेटा? राम है। ठीक है, मैंने क्या बताया? बीइंग क्या बताता है? बीइंग बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, ये बताता है। तो
क्या बता रहा है, राम इज अ बॉय, क्या बता रहा है वो, राम एक लड़का है, उसकी आइडेंटिटी बता रहा है कि वो एक लड़का है, ठीक है। तो राम क्या है, लड़का है, सब्जेक्ट क्या है, लड़का है, ठीक है। तो जो इज है, इज इज क्या है बेटा, यहां पर जो इज है वो क्या काम कर रहा है, एज अ बीइंग काम कर रहा है, मतलब वो एक्सप्रेस कर रहा है बीइंग शब्द को, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बता रहा है राम के बारे में कि राम क्या है, एक लड़का है, सब्जेक्ट क्या है, एक लड़का है, ठीक है। तो अगर जो सब्जेक्ट के बारे में बताए कि सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, वो किस में आएंगे बेटा, वर्ब के कौन से फॉर्म में आएंगे, बीइंग वाले फॉर्म में आएंगे, और उन्हें क्या कहेंगे बेटा, वो भी क्या कर रहे हैं, हमारे वर्ब को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेकेंड, तो अब आपको बीइंग तो समझ में आ गया कि बीइंग कैसे है। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में है हमारा एक्शन। एक्शन क्या है, आई ईट डोसा एवरी संडे, इसका मतलब है मैं हर संडे डोसा खाता हूं, ठीक है। इडली डोसा सुना है ना, इडली डोसा सांबर चटनी चटनी, ठीक है। तो आई ईट डोसा एवरी संडे, मतलब मैं हर एक संडे को डोसा खाता हूं या खाती हूँ, ठीक है। तो इसमें एक्शन शो कर रहा है हमारा वर्ड। एक्शन कैसे शो कर रहा है, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट है हमारा आई, आई क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है, ठीक है। और आई क्या खा रहा है, डोसा खा रहा है ना, तो खाना, खाते हो तो क्या करते हो, अपने हैंड्स को मूव करते हो ना, हाथ से तोड़ोगे डोसा, फिर मुंह तक लेके जाओगे, फिर क्या करोगे, मुंह में अपने दांतों से क्या करोगे, उसे च्युइप करोगे, ठीक है, चबाओगे, तो क्या होगा, मुंह का मूवमेंट हो रहा है और हाथ का मूवमेंट हो रहा है। मैंने क्या बताया था, एक्शन में कुछ ना कुछ बॉडी, आपकी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होगा, वो एक्शन कर रहा होगा। तो जब खाते हो आप, तो क्या करते हो, हैंड से उठाते हो, मुंह में डालते हो, तो मुंह में भी च्युइप करते हो ना, तो आपके मुंह भी क्या होता है, मुंह भी मूवमेंट कर रहा है, और दूसरा क्या है बेटा, आपके हैंड्स भी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपके फिंगर्स भी मूवमेंट कर रही हैं। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। किस कैटेगरी में आ जाएगा, एक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ईट है वो क्या है बेटा, हमारा वर्ब। यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर जो वर्ब है सेंटेंस में, दैट इज ईट। क्यों ईट, क्योंकि खाना, खाना क्या बता रहा है, एक्शन को बता रहा है कि एक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इज क्या है, इज है आपका वर्ब, यहाँ पर इज है वर्ब, ठीक है, क्योंकि क्या बता रहा है, वो सेंटेंस के बारे, वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट है क्या। फिर है हमारा थर्ड। अब थर्ड में पढ़ेंगे तो थर्ड सेंटेंस है हमारा, सिया हैज अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। सिया के पास ब्यूटीफुल रेड ड्रेस है, इसका मतलब क्या हुआ, सिया जो है उसके पास एक सुंदर सी लाल कलर की क्या है, ड्रेस है, ठीक है। तो यहां पर क्या बता रहा है बेटा, यहां पर बता रहा है पोजेशन को। पोजेशन का मतलब है यहाँ पर वो बता रहा है कि जो रेड ड्रेस है ना, वो किसके पास है, सिया के पास है। किसके पास है, सिया के पास है। सिया रखती है रेड ड्रेस अपनी, ठीक है, मतलब एक ब्यूटीफुल रेड ड्रेस सिया के पास है, तो सिया रखती है, ठीक है। तो सिया के पास है तो पोजेस कर रही है, सिया क्या कर रही है, सिया रख रही है इस रेड ड्रेस को, ठीक है। तो वो क्या हो गया बेटा हमारा, वो हो गया हमारा क्या, पोजेशन। क्या बता रहा है, पोजेशन की, ये सिया की ड्रेस है, ठीक है, ये किसी और की रेड ड्रेस नहीं है, सिया की है, तो उसके बारे में बता रहा है कि सिया पोजेस करती है, सिया रखती है ये रेड ड्रेस, ठीक है। तो ये रेड ड्रेस किससे रिलेट कर रही है, सिया से, ठीक है, किससे रिलेशन रख रही है, सिया से। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा है जो रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, हैज। तो हैज क्या है, पोजेशन को बता रहा है, तो हैज ही क्या है यहाँ पर, वर्ब है। और सिया क्या है बेटा, यहाँ पर सिया हमारी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या चीज रखता है, अगर वो जो वर्ड बताता है वो बोलते हैं हम वर्ब ऑफ पोजेशन। क्या बोलते हैं कि वो पोजेशन का वर्ब है, ठीक है। तो वहां यहाँ पर क्या है, हैज, ठीक है। सिया रखती है, हैज का मतलब रखना होता है, रेड ड्रेस, ठीक है। तो रखती है तो पोजेस करती है, इसका मतलब उसके पास है वो ड्रेस, ठीक है, वो ओन करती है उस चीज को, तो वो हो गई हमारी वर्ब, और वो वर्ब ऑफ पोजेशन दिखा रहा है। समझ में आया, तीनों वर्ब के आपके जो आपके वर्ब के टाइप्स हैं वो आपको समझ में आए। जैसे वर्ब ऑफ बीइंग, वर्ब ऑफ बीइंग क्या बताता है, वर्ब ऑफ बीइंग बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। फिर वर्ब ऑफ एक्शन क्या बताता है, कुछ चीज मूवमेंट हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, ठीक है, लिखना, पढ़ना, गाना, सोना,
ये सब क्या है, एक्शन में आएगा। क्यों एक्शन में आएगा बेटा, बोलना, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज ऑल्सो एक्शन, ठीक है। टीचिंग, अगर मैं बोलूँ आई टीच यू इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ क्या है बेटा, टीच, पढ़ाती हूँ, पढ़ाना, पढ़ाना में क्या हो रहा है, देखो मैं बोल रही हूँ तो मेरे क्या हो रहा है बेटा, माउथ का मूवमेंट हो रहा है। इवन मैं लिख भी रही हूँ तो मेरे हैंड्स का भी मूवमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं कर रही हूँ ना। जैसे अगर ये पेन ऐसे करके लिख रही हूँ तो सिंपल सी बात है कि मैं पेन चला रही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा भी मूवमेंट हो रहा है। तो टीचिंग करना भी क्या है, मूवमेंट, मतलब एक्शन में आएगा, वर्ब ऑफ एक्शन। समझ में आया, वर्ब ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना, अगर कोई भी वर्ड है जिसमें आप कुछ वो काम करने में अगर आपके एक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा वर्ब ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा पोजेशन का मतलब है कि आप कोई चीज रखते हो, ठीक है, कोई चीज आपके पास है और वो वर्ड वो चीज बता रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा बेटा, वो होगा हमारा वर्ब ऑफ पोजेशन। क्या होगा, वर्ब ऑफ पोजेशन। समझ में आया। तो हमारे वर्ब क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्शन को एक्सप्रेस करता है, बीइंग को एक्सप्रेस करता है और पोजेशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक्शन मतलब जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होगा वो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वर्ब, तो वो एक्शन ऑफ वर्ब है, ठीक है, वर्ब ऑफ एक्शन है। फिर आपका क्या है बेटा, दूसरा है आपका बीइंग। बीइंग में क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट क्या है वो बताएगा, ठीक है, जो वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताएगी, सब्जेक्ट है क्या, तो उसको बोलेंगे हम वर्ब ऑफ बीइंग। फिर हम देखेंगे बेटा वर्ब ऑफ पोजेशन, तो वो क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या चीज है, वो चीज वो बता रहा है, ठीक है। कोई चीज अगर सब्जेक्ट के पास है तो उस चीज को वो डिफाइन कर रहा है, जो वर्ब, वो होगा हमारा वर्ब ऑफ पोजेशन, ठीक है। चलो, अगर आप लोगों को वर्ब का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मैं क्या करूंगी बेटा, आप लोगों के लिए ना आज मैं एक पोस्ट डालूंगी, ठीक है। उस पोस्ट में क्या होगा बेटा, वर्ब को आइडेंटिफाई करने के मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी जिनमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है कि उसमें वर्ब ऑफ एक्शन है, वर्ब ऑफ बीइंग है या फिर वर्ब ऑफ पोजेशन है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, कमेंट में आप उसके मुझे आंसर पिन करके दोगे, ठीक है। तो या फिर आप अपनी कॉपी में उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आई तो वो क्वेश्चन आप 100% कर लेंगे, ठीक है। और मैं उसके आंसर्स आपको 5 से 4 डेज के बाद आपको उसी जो आपका पोस्ट में क्रिएट करूंगी उसी के नीचे क्या कर दूंगी बेटा, कमेंट में आंसर्स भी पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। लेकिन 4 to 5 डेज, क्योंकि मैं 4 to 5 डेज आप लोगों का वेट करूंगी कि आप लोग कितना सही करते हैं कितना नहीं है, आप लोगों का मैं एनालाइज करूंगी, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा आप लोगों को समझा पाई हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा उस जो मैं पोस्ट क्रिएट करूंगी जिसमें मैं क्वेश्चंस दूंगी वो आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये आप प्रॉमिस करके जाइए कि आप लोग उन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। और मैं प्रॉमिस ये कर रही हूँ कि आप लोगों के वो क्वेश्चंस जो हैं सारे मैं चेक करूंगी, ठीक है। जितने बच्चे अगर उसके आंसर्स लिखेंगे मैं उन सारे बच्चों को चेक करूंगी और फीडबैक प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, कि आपने कहाँ गलती करी कहाँ नहीं करी, ठीक है। और उसके बाद 4 to 5 डेज बाद मैं उसके आंसर्स जो हैं वो आपके कमेंट में क्या कर दूंगी बेटा, लिख दूंगी, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आप अच्छी तरह तब समझ पाएंगे और जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो उसमें भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, ठीक है, वो क्वेश्चंस। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बस एक काम नहीं भूलिएगा, क्या वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर दीजिएगा। एंड बेटा हमारे साथ अगर इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़नी है तो आपको इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा और बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।